है जनाब। अभी एक कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जाएंगी, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसको गवर्नर साहब एलजी साहब हेड करते हैं, अब एलजी साहब ने कह दिया है कि हम इसको नहीं मानने वाले, और ये एज इट इज जैसे इनकी सर्विसेज चल रही थी वैसे इनकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी एज पर देयर रिक्रूटमेंट रूल्स। अधिकारी बैठे हैं जो भाजपा को बदनाम करने के जी जी लगता है ये कुछ साजिशें, कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन और चैन बना रहे। ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इधर मिशन 50+ पूरा करें हम, और इस किस्म के कभी सूर्य नमस्कार करो जाके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जबकि सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइजेज है जो सुबह 4 बजे करनी होती है, जो नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल में बच्चे नहीं कर सकते, उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो कभी इस किस्म के ऑर्डर निकाले जाते हैं, और कभी ये जो रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, और इधर ये सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, और लोग इतने हमारे भाई बहन, ये बच्चे नौजवान सब दुखी। अब इनके साथ क्या होगा, सिर्फ आश्वासन या फिर इनके कुछ होगा भी? ये अपना काम करेंगे, ये काम करेंगे जैसे गवर्नर साहब ने बोला है। गवर्नर साहब ने बोला है, जो मैंने इनके सामने बात की है, पूछो इनसे, इनके सामने बात हुई है मेरी, और एलजी साहब ने बोला है इनकी सर्विसेज एज पर देयर रिक्रूटमेंट रूल्स वो स्टैंड रहेंगी और वो कंटिन्यू रहेगी। इतना लंबा समय क्यों लगा? 2 घंटे की मीटिंग है, फिर ऐसी इस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा था ये जरूर जानना चाहिए। मसला गंभीर है, मीटिंग तो चलेगी। जब मसला इतना गंभीर है, ये कोई छोटा मसला इसको मानते हो? मान के चलेगी हल होगा। एंगेजमेंट पे बात करें, इससे पहले भी एक एडवर्टीजमेंट निकली है जिसमें कहा जा रहा है वेटेज एक्स्ट्रा दी जाएगी, उस पर क्या बात हुई? देखिए कोई वेटेज वूटेज वाला बात ही नहीं है, इनको अपनी नौकरी पूरी करनी है। जो इनकी प्रोफेशन कम कराने के लिए आप लड़ेंगे इनकी, क्योंकि 2 साल की प्रोफेशन मांग रहे हो। देखो हम तो इनको पक्का लगातार मैं तो इनको वो अंदर चल रहा था, और बीजेपी अध्यक्ष कोई नो बैकडोर एंट्रीज इनकी नहीं नो। ये किसने कहा आपको कि ये बैकडोर एंट्री है? ये बंद करो ये कहना कि ये इनकी बैकडोर एंट्री है। ये एक पूरे सिस्टम के तहत इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई है, कैबिनेट के अंदर ऑर्डर हुआ था, एक सिस्टम था। कोई संतुष्ट है आप अंदर मीटिंग में? तो संतुष्ट है अंदर मीटिंग में थे, संतुष्ट है जो मीटिंग इतनी लंबी चल रही थी? देखिए जो ये मीटिंग है, जो ये परसों जो ऑर्डर निकाला गया है, ये कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी के ऑफिस से निकला गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग 4-5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो सरकार ने यहाँ 2-3 कमेटियाँ बनाई हैं। 4-5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद कोई आउटपुट उसकी नहीं निकली। हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इनकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई, और सरकार ने दूसरी तरीके के साथ कहा ये पोस्टें हम जो हैं इनको डिसंगेज, बहुत सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने देखा कि वहाँ इनको कहा गया कि डिसंगेज किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं ये लेटर जीएडी में वहाँ से निकली है, इस लेटर को है रिवोक किया जाए। अभी आप सब अंदर मीटिंग में बैठे थे, कितने संतुष्ट हैं इस मीटिंग से? क्या लगता है कि अब कोई हल निकलेगा? और अगर ये लेटर वायरल हुआ तो क्यों हुआ, क्या कुछ मंशा इसके पीछे थी? सर एक्चुअली हमारा जो कैबिनेट डिसीजन हुआ था 2017 में, हम कैबिनेट डिसीजन के तहत लगे हुए हैं। ये 534 लोग थे, और कुछ नौकरी छोड़ के चला गए, जो कोई IAS केस बन गए। अब हम लोग जो रैबरे जंगलात के 314 लोग हैं। तो आज हमारा जहाँ स्ट्राइक था, तो रैना साहब हमें स्ट्राइक वहाँ पे आए हमारे पास, और फिर हमें लेके अंदर आया कि ये कुछ भी नहीं, ये फेक है। फिर इन्होंने LG साहब दिल्ली में है, और रैना साहब ने LG साहब से बात करी कि ये क्या है सर। तो उन्होंने LG साहब ने ये वहाँ से रिकॉर्डिंग करके सामने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। और अभी हम 2 दिन का हमने टाइम दिया है, 2 दिन देख लेते हैं। अगर संतुष्ट है अब? नहीं, 2 दिन के लिए संतुष्ट है। अगर 2 दिन में ये हमारा नहीं होता तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने खराब होने वाले हैं कि ये हम कुछ बता नहीं सकते। तो क्या लगता है भाजपा के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना आपके हित में रहा? हाँ, मुझे लगता है कि ये हित में रहा, अभी तक हित में रहा, यो है बिल्कुल। संतुष्ट है? नहीं, अभी तक तो मतलब 2 दिन के लिए इन्होंने टाइम दिया, 2 दिन के लिए फिर इन्होंने डायरेक्ट LG साहब से बात करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब आपका मुद्दा हल जरूर होगा। नहीं, अब मुझे लगता है कि हल होगा, चांसेस हैं इसके हल होने के। जी। तो अभी आपकी जो टीम नीचे बैठी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा युवा नीचे एकत्रित हुए हैं, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब वहां से जो आपकी स्ट्राइक थी आज की, वो कॉल ऑफ होगी, अब आराम से 2 दिन के लिए घर जा सकते हैं? सर अभी हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर देंगे, और 2 दिन का जो रैना साहब ने और LG साहब ने जो समय दिया है हमें, 2 दिन के लिए हमारी स्ट्राइक ऑफ होगी।
अगर हमें टर्मिनेट करते हैं या डिसएंगेज करते हैं तो जम्मू कश्मीर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं कि सर ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि यूथ इतना टूट चुका है, अंदर से इतना टूट चुका है। सर आप मुझे बताएं कि हमें 2004 में डिग्री की थी एमएससी फॉरेस्ट्री, आज हमें 18 साल हो गए सर। क्या आज हम अगर ये हमें दोबारा बैठाते हैं, क्या हम 2021 में जो बच्चा डिग्री कर रहा है क्या उसके साथ हम कम्पीट कर सकते हैं सर? आप मुझे बताएं, क्या उसके साथ हम कम्पीट कर सकते हैं? अगर वो हमसे 1 मार्क्स भी ज़्यादा लेता है बच्चा तो हम तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। और ये डिसीजन जो है, ये जो जॉब हमें रैबरे जंगलात जो है अंडर कैबिनेट डिसीजन नंबर 155 FST ऑफ 2070 डेटेड 20/6/2017 को ये कैबिनेट डिसीजन हुआ था। बीजेपी PDP की कोalition सरकार थी और इन्होंने डिसीजन लेके हमें कैबिनेट डिसीजन के तहत हमें ये एडजस्ट किया था। और उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। आज सर 4 साल और 8 महीने के बाद कल परसों एक ऑर्डर आता है कि हम आपको डिसएंगेज करेंगे। सर ये कहाँ का डस्टी है, कहाँ का इंसान? एक बाउंसर फेंका था, लगा तो लगा, नहीं तो सिक्सर। हाँ सर, इनका ये था कि अब हमारा तानाशाही सरकार है, हम जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन सर जम्मू कश्मीर का यूथ इतना टूट चुका है, अंदर से इतना टूट चुका है, चाहे वो NYC हो, चाहे वो रैबरे जंगलात हों, चाहे वो रैबरे जरात हों, चाहे वो रैबरे खेल हों सर। तो मैं इनको यहाँ से कह, मैंने रैना सर से अंदर भी कहा, मैंने कहा सर ये सपना छोड़ दें, अगर इन लोगों का, इन बच्चों का आपने हल नहीं किया तो आप 50 पार की बात करते हैं, मैंने कहा 5 पार नहीं करोगे, ये मैंने रैना साहब को अंदर कहा है सर। तो इसमें कोई शक भी नहीं है सर। तो मुझे लगता है जहाँ सर रैना साहब के उनकी बात करने से, उनके LGA साहब से बात करने से, कमीशन सेक्रेटरी से बात करने से हमें ये लगा कि हमारा मसला, मुझे लगता है कि 90% अब मुझे उम्मीद है कि वो हल होगा। अगर नहीं होगा सर तो वो एक तो वो ये खुद भुगतेंगे आने वाले, जैसे पंजाब में हुआ ऐसा जम्मू कश्मीर में होगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं रैबरे खेल, रैबरे जंगलात का आज गुस्सा जो है भाजपा कार्यालय के बाहर फूटा। और वहीं अब रविंदर रैना ने इस मौके को संभालते हुए LG साहब से दिल्ली में बातचीत की और उसके बाद अब इनको 2 दिन का समय दिया गया है ताकि इनकी सेवाएं जो है वो जिस तरह से चल रही थी इस तरह से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि पक्के होने की उम्मीदें इन लोगों ने रखी थी, मगर उसी बीच इनकी सेवाएं खत्म करने का एक ऑर्डर आ जाता जो इनके पैरों तले जमीन निकाल चुका था। मगर फिलहाल अब आश्वासन एक आया है, 2 दिन का समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से रविंदर रैना ने LG साहब से गुहार लगाई है और उन्होंने भी कहा कि इस मसले को गंभीरता से देखना होगा और इनकी सेवाएं जो है वो निरंतर जारी रखनी होगी। फिलहाल इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।